आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। जब किसी मुल्क के अंदर ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्लो हो जाएं, इकोनॉमी ठंडी होने लगे, कारोबार में बाइंग और सेलिंग कम होने लगे तो जीडीपी उस मुल्क का गिर जाता है। और जब मुसलसल 2 क्वार्टर्स जीडीपी माइनस में रहे तो इकोनॉमी की इस कंडीशन को रिसेशन कहा जाता है और ये इंतहाई ख़तरनाक होता है किसी भी मुल्क के लिए। कल मैंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की गिरती हुई इकोनॉमीज़ और उनके श्रिंक होते हुए फॉरेन रिजर्व्स पे बात की थी। ख़ास तौर पर हमारे इस साउथ एशिया के रीजन के लिए मैंने कहा था कि इनको डी डॉलराइजेशन की तरफ गौर करना चाहिए, अपनी लोकल करेंसीज में इनको ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, बार्टर सिस्टम इनको रिवाइव करना चाहिए और गिरते हुए फॉरेन रिजर्व्स के लिए कोई रीजनल पॉलिसी इनको बनानी चाहिए। वरना जिस रफ्तार से वेस्ट, ख़ास तौर पर यूरोप की इकोनॉमी गिर रही है, जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, इससे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये फाइनेंशियल स्टॉर्म्स बढ़ के हमारे रीजन को भी बुरी तरह से अपने लपेट में ले सकते हैं, क्योंकि हम साउथ एशिया वाले बड़ी हद तक यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उनकी मार्केट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ पर एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो होने लगी हैं, दूसरा वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका असर हम पे पड़ सकता है। आज मैं अमेरिका के अंदर जो एक इकोनॉमिक उथल पुथल मचने जा रही है उस पर बात करने वाला हूँ। कल मैंने यूरोप पे बात की थी, आज अमेरिका की मार्केट का आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि अगेन अमेरिका वो मुल्क है जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत साउथ एशियन नेशंस के लिए टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जो हैं उनमें से एक ये भी है अमेरिका। अगर इनकी इकोनॉमी डाउन होती है तो साउथ एशियंस की भी एक्सपोर्ट गिरेगी। लेस एक्सपोर्ट्स मींस लेस डॉलर्स विच विल पुट इमेंस प्रेशर ऑन द फॉरेन रिजर्व्स ऑफ दीज कंट्रीज। प्रोग्राम के शुरू में मैंने रिसेशन के बारे में आपको बताया कि जब किसी मुल्क में बाइंग एंड सेलिंग कम होने लगती है और जीडीपी मुसलसल 2 क्वार्टर्स तक माइनस में रहती है, डिक्लाइन में रहती है, तो ये टेक्निकली रिसेशन इस स्टेट को कहा जाता है, इकोनॉमी की इस स्टेट को रिसेशन कहा जाता है। नाउ US GDP was minus 1.5% in the first quarter of this calendar year। दूसरे क्वार्टर्स की फिगर अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेकंड क्वार्टर वाज वर्स्ट देन द फर्स्ट क्वार्टर। तो टेक्निकली अमेरिका के अंदर रिसेशन आ चुका है, उनकी इकोनॉमी में रिसेशन आ चुका है। पहले क्वार्टर के लिए जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा उनकी इकोनॉमी गिरी थी। CBS न्यूज़ जैसा कि उन्होंने रिपोर्ट किया था कि US इकोनॉमी श्रैंक एट 1.5% रेट इन दी फर्स्ट क्वार्टर, मोर देन इनिशियली एस्टिमेटेड। तो अमेरिका रिसेशन में है। अब ये देखें कि अमेरिका की अहमियत क्या है हमारे मुल्कों के लिए, साउथ एशियन नेशंस के लिए। मई में बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया था कि US सरपासेस चाइना एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फिस्कल ईयर 2022 एट $119.42 बिलियन। और इसमें जो इंडिया ने डॉलर्स कमाए हैं अमेरिका की मार्केट से, जो इंडिया की एक्सपोर्ट हुई है वहाँ पर, दैट इज 76.11 USD। इसका मतलब है कि बड़ा अमाउंट इंडिया जो है वो कमा रहा होता है अमेरिकन मार्केट से। पाकिस्तान को देख लें आप, द न्यूज़, पाकिस्तान का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसको मैं कोट कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स 570 मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू US इन जनवरी। और इसमें वो कह रहे हैं कि द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स टू वेरियस कंट्रीज शोड दैट द USA रिमेन्ड द टॉप बायर ऑफ पाकिस्तानी गुड्स। बांग्लादेश साउथ एशिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाली इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। एक्सपोर्ट्स इनकी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट हिट ऑल टाइम हाई ऑफ ओवर $52 बिलियन इन फिस्कल ईयर 2021-2022। लेकिन जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है बांग्लादेश की, वो यूरोप और अमेरिका है। तो बड़ी क्वांटिटी में इनके गुड्स जो हैं यूरोप और अमेरिका वाले ख़रीद रहे होते हैं। और अमेरिका में आया हुआ है रिसेशन, मार्केट वहाँ की होने लगी है स्लो। लेकिन सबसे जो खौफनाक बात है वो ये है कि ये अमेरिकन रिसेशन जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है, जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है। इकोनॉमिस्ट जो कि दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, इन्होंने लिखा था जून में, अभी रिसेशन अनाउंस नहीं हुआ था,
अभी अनाउंस होने वाला है, उससे पहले ही इन्होंने लिखा था कि व्हाट अमेरिकाज नेक्स्ट रिसेशन विल लुक लाइक, अ माइल्ड डाउनटर्न मे बी फॉलोड बाय अ पेनफुली प्रोलॉन्ग्ड रिकवरी। ज़रा इस तस्वीर पे आप गौर करें, डिक्लाइनिंग ग्राफ है और फिर तेज़ी के साथ क्रैश होती हुई इकोनॉमी, ये चीज़ असल में एक्सपेक्टेड है अमेरिकन इकोनॉमी में। तो इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन कि जहां से अरबों डॉलर्स साउथ एशियन नेशंस कमा रहे होते थे यूरोप और ख़ास तौर पर अमेरिका से, वहां पर ट्रेड एक्टिविटीज़ आने वाले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी। तो फिर क्या हमारे साउथ एशियन मुल्क अपने रिजर्व से डॉलर निकाल निकाल के इस अरसे के दौरान अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस करते फिरेंगे? लोकल नीड्स को कैसे मीट करेंगे? इनको भी तो देखें, ऑयल चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवा रहे होते हैं, कैसे मीट करेंगे? जब आपकी एक्सपोर्ट गिरेगी, प्रोबेबली गिर जाएगी, किस तरह से फेस करेंगे? यहाँ पर एक स्ट्रेटजी इस वक्त बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा क्राइसिस सर पे खड़ा हुआ है। इंडिया के अंदर मैं सुन रहा था कुछ गायब दिमाग माहिरीन जो हैं, वो मतलब जिसको देखो एक्सपर्ट बना हुआ है ना आजकल। एक तो ये भी मसला है कि ग्राउंड रियलिटी देखते नहीं है, बस हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। बहुत सारे कह रहे हैं कि जी हम तो जो है ना, हम तो इतने बेहतरीन बढ़िया ज़बरदस्त, हमारा मोदी साहब हैं, सब कुछ है, तो हम तो फेस कर लेंगे, हमारा कोई इशू नहीं है। लेकिन याद रखें मित्रों, इंडिया का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा नहीं है, 7% है। आप क्या कर लेंगे? मतलब इंडिया की कितनी इकोनॉमी, ज़्यादा तो नहीं है ना, कोई 20, 25, 30% है, सिर्फ 7% है इंडिया। अगर ग्लोबल इकोनॉमी गिर रही है, अमेरिकन इकोनॉमी गिरने से ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। अगर ग्लोबल इकोनॉमी गिरेगी तो इंडिया क्या कर लेगा? 100% इंडिया के ऊपर इसका हिट आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि 70 अरब डॉलर से ऊपर एक्सपोर्ट इंडिया जो है वो कर रहा होता है अमेरिका। अगर आपकी ये फिगर हिट होगी तो आप पे इम्पैक्ट आएगा। दिस इज़ द राइट टाइम। कोविड में भी ऐसा ही हो रहा था, सब कह रहे थे इंडिया के अंदर कि हम तो फेस कर लेंगे। सबसे ज़्यादा दुनिया में अमेरिका के बाद रगेड़ा ही कोविड ने इंडिया को था। अभी भी वही हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है कि हम इतने बहुत अच्छी इकोनॉमी, हमारी ऑलरेडी डिक्लाइन में है। जब से पिछले 3-4 साल का डेटा उठा के देख लें, कोविड से पहले भी डिक्लाइन में थी। तो इंडिया को सीरियसली इस पे सोचना चाहिए, ये इनको हिट कर सकती है। एक माइल्ड रिसेशन शुरू हो चुका है इस वक्त, लेकिन मसला ये है कि अगले 6 महीने में क्या होने जा रहा है, दैट नोबडी नोस। अनसर्टेनिटी भी तो है, ये एक तो ये भी मसला है, होगा कि अगले 6 महीने में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है वो श्योरली नहीं कह सकता कि क्या होगा, क्योंकि जंगें हैं और पता नहीं क्या क्या, सप्लाई चेन का इशू है कोविड की वजह से। ये इतने फैक्टर्स हैं कि इसकी वजह से पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया प्रेडिक्ट करना फाइनेंशियल सिचुएशंस को। इन मुल्कों के अंदर, यूरोप और अमेरिका के अंदर, सिर्फ प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरने का इशू नहीं है ना, कि भाई प्रोडक्ट्स की डिमांड गिर गई अमेरिकन मार्केट में तो हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगी। ये सिर्फ ये मसला नहीं है, वहाँ पर मसला इन्फ्लेशन लेवल का भी है। इस वक्त कई डेकेड्स में सबसे ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हो चुकी है अमेरिका के अंदर, जिसको कम करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए हैं। अब ये मजीद मसला पैदा होने जा रहा है हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारे रीजन की एक्सपोर्ट्स के लिए। उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अब लॉजिक इसमें यह है कि अमेरिका की इस हरकत से रिसेशन लेवल जो है ना, जो ऑलरेडी स्लो डाउन है इकोनॉमी के अंदर, पहले ही स्लो डाउन है, टेक्निकली वो रिसेशन के अंदर है, वो रिसेशन लेवल मजीद बढ़ेगा। लेकिन इनकी इन्फ्लेशन कम हो सकती है, कितनी कम होगी दैट वी नीड टू सी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमेशा चीज़ों की डिमांड गिर जाती है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। मेरे पास अगर क्रेडिट कार्ड है, अमेरिका के अंदर तो ज़्यादातर लोग शॉपिंग्स क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए ही कर रहे होते हैं, कैशलेस ट्रांजेक्शन्स वहाँ पर ज़्यादा होती हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि पहले अगर मैं आज से 8-9 महीने पहले गाड़ी लेता तो 8-10% सूद देता उस पर। मतलब अगर 1 लाख की गाड़ी है तो मैं 1,08,000, 1,10,000 भरता। लेकिन अब फ़र्ज़ करें उन्होंने सूद 15% कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब मैं 1,10,000 नहीं 1,15,000 भरूंगा। इट मीन्स कि मैं कोई चीज़ ख़रीदने से पहले, एज अ कस्टमर, मैं कोई चीज़ ख़रीदने से पहले 2-3 मरतबा सोचूंगा कि यार मुझे ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, और इस वजह से शॉपिंग्स जो हैं वो स्लो डाउन होंगी मज़ीद महंगाई की वजह से। बोरोइंग रेट जो है वो बढ़ गया, तो जो ख़रीदार होगा जो कि उधार पे कर्जे पे ले रहा होगा वो इसको नहीं ख़रीदेगा महंगा होने की वजह से, कि उसको एडिशनल पैसा भरना पड़ेगा। राइटर्स कह रहा है कि फेड टू अनवील अनदर लार्ज रेट हाइक एज साइन ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन ग्रोज। तो वहाँ की मार्केट उस तरफ जा रही है
जितना ये रिसेशन तवील होगा साउथ एशिया के मुल्कों के प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, ख़ास तौर पर उन मुल्कों के लिए जिनका ट्रेड अमेरिका से हो रहा है, जिनकी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट अमेरिका की तरफ हो रही होती है। उनको ये सारी जो सिचुएशन वहाँ पर एक डेवलपिंग स्टोरी है ना, इसको देखकर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि करना क्या है। उनका जो मार्केट फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गिर गई तो क्या करेंगे, 2-3 प्लान्स बनाने पड़ेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर बहुत ज़्यादा गिर गई तो क्या करेंगे, इस वक्त माइल्ड रिसेशन है, माइल्ड रिसेशन में क्या करना है, बहुत चीज़ें करने वाली हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा डी डॉलराइजेशन की तरफ देखें। वो जो पुतिन ने बात की ना ब्रिक्स में, डी डॉलराइजेशन की तरफ देखें। डॉलर का सारा मसला क्रिएट होने जा रहा है, डॉलर शॉर्ट है इन मुल्कों के, सारा डॉलर का खेल है, एक्सपोर्ट भी डॉलर में हो रही है। अगर आप एक्सपोर्ट्स डॉलर्स में कर रहे हैं और फ़र्ज़ करें इंपोर्ट आप अपनी लोकल करेंसीज में करेंगे तो डॉलर के ऊपर दबाव कम आएगा या नहीं आएगा, ये सोचने की बात है। कुछ ना कुछ इस पर करना पड़ेगा इनको, अदरवाइज़ वहाँ की जो इकोनॉमीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। इनका इम्पैक्ट हमारे रीजन पर ज़्यादा पड़े, इससे पहले ही कोई ना कोई पॉलिसीज़ यहाँ पर ये जो अकाबरीन बैठे हुए हैं हमारे मुल्कों में, इनको बनानी पड़ेंगी।